हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा है। मैं आज आप लोगों के लिए केशवानंद भारती केस के बारे में लेकर आई हूँ। करेंट अफेयर्स। पहले तो हम इसका खबर जानते हैं कि क्या था केशवानंद भारती केस, और फिर जाकर हम जानेंगे कि विवाद की पृष्ठभूमि भी जानेंगे। फिर जाके हम केशवानंद भारती केस का निर्णय भी देखेंगे। उसके बाद से सिद्धांत के उपयोग का पैटर्न क्या रहा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से एक प्रश्न के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं जो क्या था केशवानंद भारती केस। तो पहला तो भारतीय केस कब 24 अप्रैल 1973 को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 को। आइए देखते हैं 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को मनाया जाता था। और आज 2023 को 24 अप्रैल 2023 को इसका पूरा 50 साल हो गया है। 50 साल होने के बाद आज हम इनके बारे में चर्चा भी करेंगे कि क्या था केशवानंद भारती केस से। तो हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के पास कई सारी चुनौतियाँ आ गई थी। जो भारत में जितने भी सारे जनता थे उसमें बहुत सारी असमानताएं फैल गई थी। जनता में जो जनता थे उसमें असमानताएं भी फैल गई थी। तो 1947 में बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई थी कि इनमें असमानताएं को दूर करना है, जो भेदभाव है उसे भी दूर करना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो असमानता है उसे समान रूप से करना है। ऐसी सारी चुनौतियाँ भी खड़ी हो गई थी। भारत के जो भी ये सरकार थे, जो भी सरकार आते गए वो इन समानताएं को दूर करते गए। और केरल जो है, केरल, यहाँ पे जो केरल है, आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को केरल। देखिए दोस्तों, ये पूरे भारत का मैप है। देखिए भारत के पूरे मैप है। और देखिए यहाँ पे केरल है। केरल है, यहीं के जो सरकार थे, केरल का ही एक सरकार थे जो एक अधिनियम लेकर आए थे। भारत में जो केरल है उसी में आया था एक केरल भूमि सुधार अधिनियम। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। ये केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 में लाया गया था। ये जो अधिनियम लेकर आया गया था, केरल भूमि सुधार अधिनियम, तो इसमें ये कहा गया था, इस अधिनियम में ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक ज़मीन है तो इससे ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा इस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। वही एक केरल में जो मठ है, जो भारत था, और यहाँ पे जो केरल अभी तो आपको बताए हैं, केरल में जो एक मठ है, एक है एडनीर मठ। एडनीर मठ, केरल में ही एक एडनीर मठ है। देखिए दोस्तों, यही है एडनीर मठ, केरल, जो केरल में है। इस देख रहे हैं, यही है, कितना बड़ा है। और ये एडनीर मठ जो है, यह इसमें बहुत अधिक, मतलब जो भूमि को बहुत अधिक घिरा हुआ है इस एडनीर मठ से। और तो इसमें से क्या किए हैं, इस मठ से जो केरल की सरकार है वही क्या किए हैं, इस मतलब भूमि को अधिग्रहण कर लिए हैं। जो मठ है उसको छोड़ कर दिए हैं, और यहाँ से जो भूमि है उसे ले लिए हैं, अधिग्रहण कर लिए हैं। और इसमें तब तो जब छोटा हो गया तो इसमें कई सारी दिक्कतें भी आने लगी।
और जो ये भूमि सुधार अधिनियम आया था, भूमि सुधार अधिनियम 1963 में जो आया था, तो उससे संपत्ति के अधिकार और जो अनुच्छेद एक है संपत्ति का अधिकार, और एक अनुच्छेद 26 में है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसका हनन होता है। ये जो भूमि सुधार अधिनियम 1963 आया है, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 26 में मौलिक अधिकार है, इसका भी हनन हो रहा था। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे विवाद की पृष्ठभूमि। विवाद की पृष्ठभूमि बात करें। यहाँ पे 2 केस आया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है, उसमें 2 केस आया हुआ था। एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद भारत बनाम संघ 1951 में ये केस आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। और एक और केस था जो सज्जन सिंह केस, ये लाया गया था 1965 में। 1965 में लाया गया था। ये दोनों जो केस था, ये केस, और सज्जन प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह केस जो था, ये जो अनुच्छेद 13 में कानून शब्द है, अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द है, कानून, उसका हनन हो रहा था। इन दोनों केस की वजह से कानून शब्द है, उसका हनन हो रहा था। और संविधान में ये कहा गया है कि अगर सरकार किसी तरह के अगर कोई कानून लेकर आता है, और जो कानून है, अगर कोई कानून लेकर आता है और ये मतलब जो सरकार है वो कोई किसी तरह के कानून लेकर आती है, और वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 3 में जो है, छेद 3 में जो है मौलिक अधिकार उसका हनन का हो रहा है, तो उसे रद्द कर दी जाएगी। उसी तरह से ये 2 कानून जो था, वो अनुच्छेद 3 के मौलिक अधिकार को हनन करता था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया, और एक जो है अनुच्छेद 368 जो है, इसमें सरकार किसी भी कानून को संशोधन कर सकता है। इसको सरकार को अधिकार है, अनुच्छेद 368 के ही तहत उनको अधिकार है सरकार को कि ये कानून को संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 368 में ही सरकार को दिया गया है कि ये अनुच्छेद 368 के तहत कानून को संशोधन कर सकते हैं संविधान में। आइए हम देखते हैं 29वां संविधान संशोधन। 29वां संविधान संशोधन। 29वां संविधान संशोधन में जो 29वां संविधान संशोधन में ही केशवानंद भारती केस के बारे में बताया गया है। इसी के तहत भारतीय केशवानंद जो है, इसी में रखा गया है 29वां संविधान संशोधन में ही। जो भारत के संविधान हैं, हमारे जो भारत के संविधान है उसे 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 9वीं अनुसूची में
9वीं अनुसूची में रखा गया है। अब हम देखेंगे केशवानंद भारती केस का निर्णय। केशवानंद भारती केस का निर्णय, जैसे कि हम आपको बताए थे कि 24 अप्रैल 1973 को तो केशवानंद भारती केस के बारे में पता चला था, और आज 2023 को इसका 50 साल पूरा हो गया। 50 साल केशवानंद भारती का हो गया, और इसमें 7.6 मेजोरिटी ही निर्णय आया था। 7.6 की मेजोरिटी निर्णय, मेजोरिटी निर्णय 7.6 मेजोरिटी निर्णय था। इसमें 7 जज ऐसे थे जो इस केशवानंद भारती केस के पक्ष में थे, और 6 ऐसे जज थे जो केशवानंद भारती केस के पक्ष में नहीं थे। टोटल कितने जज थे? जजों की संख्या 13 थी। जजों की संख्या 13 थी। ये जजों की संख्या को सुप्रीम कोर्ट में गठित किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट था उसी में इनका गठित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। जो भारतीय संसद है, जो हमारे भारत में संसद भवन है, तो ये है संसद। जो संसद है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये जो संसद है वो जो संविधान है उसके किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, क्योंकि जो सरकार है वो नागरिकों के प्रति आर्थिक, सामाजिक उनकी जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी रहती है ना। तो इसलिए वो जो सरकार है वो जनता को के लिए आर्थिक, सामाजिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए वो किसी संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है कानून को। वो जो सरकार है वो जनता के लिए तो अच्छे ही कानून लेकर आएंगे, उनके सुधार के लिए ही कानून लेकर आएंगे, तो वो संशोधन कर सकते हैं। आइन के कुछ मूल ढांचे भी हैं, सरकार के लिए कुछ मूल ढांचे हैं इसके, ये देखते हैं। एक संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, और एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। एक न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा है। एक धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता। इसमें बदलाव नहीं कर सकते, मतलब सरकार जो है इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनता की अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, ये इसमें सरकार किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। बाकी और भी कोई ये अधिकार है उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकती हैं। अब हम देखेंगे सिद्धांत के उपयोग का पैटर्न क्या है। देखिए, हम देखेंगे सिद्धांत के उपयोग का पैटर्न क्या रहा है। 1973 के बाद से 60 बार संशोधन कर दिया गया है। 1973 के बाद से 60 बार संशोधन कर दिया गया है, लेकिन जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 1973 के बाद से 60 बार संशोधन कर दिया गया भारतीय संविधान में, लेकिन उसमें से 16 मामले जो है वो मूलभूत ढांचे रहा है। 16 मामले जो महत्वपूर्ण था। इसमें से 9 मामले जो संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा है। 9 मामला वो संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा है, और जो 6 मामला है जो आरक्षण से जुड़ा हुआ है, आरक्षण से जुड़ा है। और ठीक है दोस्तों, आप लोग तो देखें ना, जो 1973 के बाद से 60 बार भी संशोधन जो हुआ था उसमें 16
मामले थे जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें से 9 मामला था जो संविधान संशोधन को बरकरार रखा था और 6 मामले आरक्षण से जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।